है दुम्यान। इसीलिए आप लोग कहीं भी रहिए, जाति या किसी वर्ग विशेष को जो है किसी भी तरीके का आप लोग भेदभाव त्याग दीजिए और धर्म के जो है पथ पर आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक झाड़ू की सीखें एक डोर से बंधी होती हैं, वे संयुक्त होती हैं, तब तक वे कचरा साफ करती हैं। लेकिन जब वही झाड़ू की सीखें टूटकर अलग हो जाती हैं तो वे स्वयं कचरा बन जाती हैं। इसलिए अपने आप को आप जातियों में बांटना बंद कीजिए, अपने आप को समुदाय या किसी वर्ग में बांटना बंद कीजिए और सभी लोग आपस में आगे आइए। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक कानून जो है यूजीसी नाम का कानून लाया गया और उसमें लोगों को बताया गया, गुमराह किया गया कि इसमें जो आपके साथ जातिवाद कर रहे हैं वही लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि उसमें विरोध इस बात का था कि झूठी सूचना न किसी को कोई ना फंसाए। लेकिन तमाम तरीके से जो है समाज में और लोगों को गुमराह किया गया। इस कानून के विरोध में अनेक धर्म नेता आगे आए और उन्होंने लोगों को संगठित किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो प्रत्येक मंच से यही कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसीलिए अब अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में मैं यही कहूंगा कि लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की गली गली फिर वृंदावन बन जाएगी। काशी मथुरा और अवध ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की गली गली फिर वृंदावन बन जाएगी। काशी मथुरा और अवध ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। जय श्री राम। हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक संत रविदास जयंती का आयोजन कर रहा है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए और जाति के नाम पर सेनाएं मत बनाइए। ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, भीम सेना, मिम सेना, दलित सेना, ये जाति सेनाएं देश की दुश्मन नंबर 1 हैं। महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए। योगी जी महाराज जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको रोकने के लिए विश्व हिंदू महासंघ कहता है कि महाराज जी न हम बटेंगे न कटेंगे, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। वो सनातनी रहेंगे कैसे? संत रविदास जी आज से लगभग 650-700 साल पहले इस धराधाम पर उनका अवतरण हुआ था। वह मुगलों का काल था जिसमें हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए बहुत ज्यादा छल प्रपंच किए जा रहे थे। सत्ताधीश जो थे उसका दुरुपयोग कर रहे थे, लेकिन संत रविदास जी ने हिंदुओं को बंटने और कटने से रोका। मुगल शासक जानते थे कि यदि संत रविदास यदि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो बृहद हिंदू समाज टूट करके मुसलमान बन जाएगा। और संत रविदास जी उनसे संघर्ष करके लोगों को सनातन धर्म से जोड़े रखा। इसलिए मेरा मानना है कि हम महापुरुषों को जातियों में ना बांटे। हम यह भी कह सकते हैं कि संत रविदास जी को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान मिल नहीं पाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू महासंघ करता भी है। यदि महाराणा प्रताप की जयंती आती है तो केवल क्षत्रिय समाज ही क्यों मनाए? महाराणा प्रताप हिंदुआ सूर्य है, सभी लोगों को मनाना चाहिए। भगवान परशुराम की जयंती आती है तो केवल ब्राह्मण समाज उनकी जय जयकार क्यों करे? हम न करें। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके अवतार का एकमात्र ध्येय था अन्यायियों और अत्याचारियों का वध करना, और यदि इससे हम स्वीकार करते हैं तो सभी लोगों को परशुराम जी की जयंती मनानी चाहिए। महाराजा अग्रसेन वैश्य समाज के सिरमौर हैं जिन्होंने भारत को धन धान्य से इतना भरा कि भारत सोने की चिड़िया कही जाने लगी। ऐसी स्थिति में यदि महाराजा अग्रसेन की जयंती आती है, महाराजा भामाशाह की जयंती आती है, तो हम सब लोगों को मिलकर के मनाना चाहिए। उसमें दलित अवर्ण सवर्ण की कोई बात नहीं है। इसी तरह से
यदि संत रविदास जी की जयंती आती है और कहीं यदि उनके नाम पर कोई शोभा यात्रा निकल रही है, तो हम सड़क पर खड़े होकर के तमाशबीन न बने, हम भी उस शोभा यात्रा में शामिल हों, हम भी संत रविदास जी की जय बोले। इसलिए मेरा मानना है, योगी जी का मानना है, विश्व हिंदू महासंघ का मानना है कि हम महापुरुषों की जयंतियों और उनकी पुण्यतिथियों के माध्यम से हम बृहद हिंदू समाज को एकजुट कर सकते हैं। और इसी से ये अयोध्या नगरी है, यहाँ पर राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज जी ने राम जन्मभूमि राम मंदिर के शिलान्यास की सांकेतिक जो शिलान्यास था, उसकी पहली उन्होंने एक दलित साथी कामेश्वर चौपाल से रख करके उन्होंने कहा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा। तो संत समाज भी इसके लिए आगे आया। और जैसा कि अभी एक नौजवान ने कहा कि ठीक है, इस समय जात पात नहीं है, जिस समय सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इसी तरह से हम लोगों को ये देश तो तब मतलब गुलाम हुआ जब देश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा या नरेंद्र मोदी जैसा कोई ताकतवर नेता नहीं था। इसलिए राजपूतों के आपसी वंश लड़ाई से देश गुलाम हुआ। परिहार वंश का आता था हम सबसे तेज, चौहान वंश का आता था नहीं हम हैं, चंदेल वंश का आता था नहीं हम हैं, परमार वंश का। तो उस समय कोई ऐसा चमत्कारी नेता नहीं था जो जो राष्ट्रीयता की पहले तो राम राम जय जय श्री राम सबको हमारी तरफ से। आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर लगा मुझे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सत्य शिरोमणि रविदास जी की जयंती जो आज मनाई जा रही है, पूरे विश्व में मनाई जा रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही मुझे खुशी मिल रही है कि ऐसे ही सबको मनाना चाहिए और करना चाहिए। जितने भी हमारे हिंदू समाज में हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या शूद्र हो या कोई भी कास्ट का हो, सबको एक ही रहना चाहिए और एक ही मिलकर हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हिंदू समाज आजकल बहुत ही इधर-उधर हो रहा है, दूसरे के बहकाने में, दूसरे के कहने में, दूसरे के सुनने में। ये नहीं करना चाहिए किसी को, सबको एक साथ रहना चाहिए और हिंदू समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे ही कार्य सभी को करना चाहिए, जैसे आज हो रहा है संसार में। क्या संदेश देना चाहेंगे? इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी भाई हैं हमारे, जितनी भी बहन हमारी हैं, जितनी भी माताएँ हैं, सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनकर ही रहेगा 2027 में, ये मेरी वचन मधुर वाणी है। संदेश देना चाहेंगे इस समाज को? कार्यक्रम को लेकर हमारा कहना है कि कल 1 फरवरी 2026 था और कल के ही दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म काशीपुरी श्री गोवर्धन नामक ग्राम में हुआ था। और जिस पर एक दोहा है कि सम्मत 1433 माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे गुरु रविदास। तो गुरु रविदास जी का जन्म जो है कल हमारे मंदिर में मनाया गया, गुरु रविदास मंदिर अयोध्या में, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आरएसएस से प्रदेश प्रांत प्रचारक कौशल भाई साहब रहे। और आज यहाँ पर फैजाबाद जिला अयोध्या में जनौरा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके हमारे मुख्य अतिथि विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी हैं और तमाम लोग जो है इस संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में समरसता स्थापित किया जाए और महापुरुषों को जातियों में ना बांटा जाए, क्योंकि महापुरुष किसी एक जात के नहीं थे। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सामाजिक
समरसता स्थापित करने के लिए उस समय काशी नरेश वीर सिंह बघेल को और गाजीपुर नरेश चंद्र प्रताप को मीराबाई, झालीबाई, झलकारी बाई, तमाम राजा महाराजा, तमाम रानी महारानियों को शिष्य बना करके एक समाज में समरसता स्थापित किए और सबको जोड़ करके एक होने का संदेश दिए। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, यदि आप बटोगे तो कटोगे। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने की जरूरत है और संतों की विचारधारा पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। यदि हम लोग संतों की विचारधारा, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को पूरे जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे तो हम लोग जो है एक महाशक्ति, विश्व हिंदू महासंघ ये बहुत बड़ी शक्ति उभर करके आएगी, तो हम अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा था कि सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। गुरु रविदास जी आज के 600 वर्ष पहले कहे थे कि हम सबको, जितने भी सनातन धर्मी हैं, सबको जातियों में, पातियों में, धर्मों में ना बांट करके हम एक रहेंगे तो महाशक्ति युक्त रहेंगे और हम अपने देश की रक्षा वैसे ही करेंगे जैसे मधुमक्खी अपने शहद की रक्षा करने के लिए मनुष्यों को ऊपर जो है टूट पड़ती है। उसी तरह से हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हम जो हिंदू महासंघ बना हुआ है इसके माध्यम से अपने भारत देश की रक्षा सुरक्षा करेंगे। गुरु रविदास जयंती का उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये रविदास जी की जयंती 50वीं जयंती है और उसमें जो है पूरे देश में जो है मनाया जा रहा है। कल 1 फरवरी को हम लोग रविदास जी मंदिर में जयंती मनाए और आज जो है 2 फरवरी को जो है देवनारायण रिसॉर्ट में रविदास जयंती मना रहे हैं। उसमें जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रोहित सिंह और सब लोग जिले के लोग पदाधिकारी आए। रविदास जो है ऊंच नीच समाप्त करने, समता का व्यवहार चालू करने के लिए एक जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। 1 से 7 तक चल रहा है, वो कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसी सिलसिले में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और कई लोग आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देशवासियों को क्या संदेश पूरे देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। अभी यूजीसी में जो है महामंडल हुआ है, केवल इसलिए हुआ है कि माननीय योगी महाराज जो है प्रधानमंत्री न बनने पाए, कुछ रीत चल रही है। कूटनीति के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। तो योगी जी का नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे। और 29 में माननीय योगी जी को हम प्रधानमंत्री बनावेंगे और अपील करेंगे कि सभी लोग एक रहो, मिलजुल के रहो। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मिलजुल के काम करना है, भारत को विकसित करना है। बटोगे तो कटोगे। हाँ, जय श्री